कि सफलता और असफलता के बीच एक लंबी रेखा खींची जा सकती है केवल 5 शब्दों से। वे शब्द क्या हैं? मेरे पास समय नहीं था। अबे भाई, समय तो सबके पास 24 घंटा होता है। आगे आप समझदार हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो चैप्टर का नाम है मैथ्स में, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि केवल 6 क्वेश्चन मेरा यदि आप बना लेते हैं तो आप पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को बना सकते हैं। और आपको अकॉर्डिंग टू परीक्षा, जो आने वाला परीक्षा है एनटीपीसी या और भी जो भी क्वेश्चन है परीक्षा आने वाला है, जैसे सीजीएल हुआ, एलडीसी, ये सब जो भी है बैंक, उसमें आप मेरे अनुसार 80 से 90% इन 6 क्वेश्चनों को से आप कवर कर सकते हैं। केवल डाटा बदल सकता है, मेथड नहीं बदल सकता। तो इस मैजिक को देखिए और मात्र 6 क्वेश्चन बनाइए बाय मेथड, और केवल डिजिट बदलेगा। और यदि आप इसको बना लेते हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज से एकदम निश्चिंत हो जाइए और आपसे छूटने नहीं जा रहा है। तो समय ना ज़्यादा नहीं लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक चीज़ हम लोग जान लेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप सवाल जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले आपको थोड़ा साधारण ब्याज समझना पड़ेगा, तब इसको चक्रवृद्धि ब्याज समझेंगे। क्योंकि साधारण ब्याज को हम डिटेल नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा और लंबा वीडियो हो सकता है, और हमें लंबा वीडियो बनाना नहीं है। तो इसलिए साधारण ब्याज के लिए मैं एक अलग से एसआई के लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल चक्रवृद्धि ब्याज, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसे ही मैं लेकर आया हूँ, और मात्र 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। यदि ये 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज समझिए कि 100% चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखिए कि कैसे मतलब बनता है और क्या है। पहले समझते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आप देखते हैं आसपास में गांव शहर कहीं भी जब आपसी लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो उसमें एक परसेंटेज दिया जाता है कि मैं आपको कोई चीज़ कोई भी पैसा दूंगा तो उस पर 5% ब्याज लूँगा, 3% ब्याज लूँगा, 4% ब्याज लूँगा, ऐसा होता है। लेकिन अक्सर गांव में ये पाया जाता है कि मैं एक अमाउंट मैंने किसी को 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख रुपया उधार दिया, और उसमें क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भैया हम आपसे 5%, 10%, 3%, 4% ब्याज लेंगे। लेकिन बैंक और गांव में जो पर्सनल लोन दिया जाता है उसमें देखिए क्या फ़र्क होता है। बैंक जो कैलकुलेशन करता है दर, वो सालाना कैलकुलेशन करता है, लेकिन ग्रामीण में जो कैलकुलेशन किया जाता है वो मासिक किया जाता है, महीना वाइज। तो देखिए कितना महंगा पड़ जाता है। बैंक में लगभग 12 से 13% आपको पर्सनल लोन लेते हैं तो 12 से 15% आपको या 13% तक लोन मिल जाता है, या होम लोन लेंगे तो 8 से 9% में आपको मिल जाता है, लेकिन सालाना। और गांव में क्या होता है कि 3% देता है लोग, 3% दे रहा है लोग, लेकिन वो लोग मंथली देता है। तो 12 में 3 से यदि गुना कर देते हैं, चूँकि एक वर्ष में 12 महीना, तो बढ़ती है 36% वो लोग ब्याज लेता है सालाना। तो देखिए कितना महंगा हुआ। तो बी अलर्ट, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी अपना ये लेन देन करते हैं गांव में बहुत महंगा पड़ता है। तो आइए तो एकदम जल्दी से पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मेन होता है मूलधन। इसमें रोल होता है मूलधन का, नाम है मूलधन, जिसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होता है इसको जानेंगे पहले। मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मूलधन यानी कि असली धन। मूलधन का मतलब रियल धन, कि मूलधन यानी कि जो आदमी किसी को देता है
जो आदमी किसी को देता है, जितना धन देता है उसको, वो उसका मूल धन हुआ। यानी कि मान लीजिए कि हम 2000 किसी को कर्ज देते हैं, तो 2000 रुपया मेरा मूल हुआ, यानी प्रिंसिपल हुआ। उसको देने के बाद यदि हमने उसको 5% मंथली पर दे दिया, उसको देने के बाद वो जब 1 माह बाद हमको लौटाएगा, सोचिए हमने जो पैसा दिया वो मूलधन, और 1 माह के बाद वो जितने दर से हमसे कर्ज लिया है उसको मिला के जो देगा, लौटाएगा, वो उसको बोलते हैं मिश्र धन, उसको बोलते हैं। इसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन अमाउंट। इसके बाद आता है दर, ये हो गया रेट। इसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतना चीज़ हम लोग को समझ लेना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। मूलधन यानी कि असली धन, जो पैसा किसी को दिया जाता है उसको मूलधन कहते हैं। मिश्र धन यानी जो पैसा वापस मतलब साल भर में हो जाएगा और वापस उसको आपको रिटर्न करेगा, या 2 साल में या 3 साल में, जितने साल में जो वापस करेगा आपको, उसको बोलेंगे मिश्र धन। इसके बाद आता है दर। दर का मतलब कि एक माप होता है कि यदि कोई व्यक्ति उसको 100 पर या 1000 पर, 100 पर ही एक्चुअली मापा जाता है कि 5%, 3% का मतलब हुआ 3%, यानी कि 3/100, यानी कि 3 रुपया अगर 100 रुपया देते हैं तो आपसे 3 ब्याज के रुपये, अगर 3% पर देता है तो 4 देता है तो 4 रुपया लेगा। अब निर्भर करता है कि आपको सालाना दिया है या छमाही दिया है या वार्षिक मंथली दिया है। गांव देहात में तो जो देता है लोग मंथली देता है लोग, और लेकिन बैंक देती है सालाना, वार्षिक, कभी कभी 6 माही, तिमाही, इस टाइप से भी आता है। तो उसको गणना इसी के आधार पर करेंगे। अब ये वार्षिक है कि तिमाही है कि 6 माही है, इस पर निर्भर करेगा दर। इसमें एक और चीज़ है समय, टाइम। तो ये खेल बस इतना ही का खेल है इसमें, और इसके बाद आपका सवाल बन जाएगा। तो आप समझ लिए कि मूलधन जो देते हैं, मूलधन जो वापस लेते हैं उसको मिश्रधन, और ये मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेते हैं। इसका मतलब है कि जैसे 1000 दिए हमको, वो 1100 रुपया दिया, तो इसका मतलब कितना अधिक दिया, 100 रुपया। तो जो 100 रुपया मिला वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब रही बात कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होना चाहिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, ये देखिए। जैसे SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और CI चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज का मतलब हुआ कि साधारण, जैसे मैं एकदम छोटा सा उदाहरण देकर बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि किसी को हम 100 रुपया देते हैं और उसको 5% ब्याज पर हमने दे दिया, तो सपोज कीजिए को मंथली दिया है, हर मंथली 5% आपको देना है उसको। तो उसने क्या किया कि 1 माह बाद आपको 105 रुपया दिया, 105 रुपया आपका हो गया। देखिए किताब में देता है कि 100 रुपया मूलधन था, 5% की दर से 1 माह में 105 रुपया हो गया। हो जाना का मतलब हुआ को मिश्रधन हो गया, और आपने तो 100 रुपया दिया ही था, वो 105 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि 5 रुपया आपको आपका ब्याज मिला। तो 5 रुपया ब्याज मिला तो आपको वापस कितना दिया, तो 105 रुपया। तो अब इसकी गणना क्या होती है कि एक वर्ष में आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो एक ही माह के लिए दिया है। तो वो 5 रुपया हुआ ही, और 5 रुपये वो ऐड हो गया, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जब उससे स्टेप ज़्यादा जाएगा। तो जैसे दो माह के लिए दिया आदमी, 100 रुपया दिया 5% के हिसाब से 2 माह के लिए। मान लीजिए कि 100 रुपये दिया और 5% के हिसाब से, और समय आपका ये हो गया दर, ये हो गया मूलधन, और समय हो गया 2, चलिए 2 वर्ष लिख देते हैं, छोड़िए वर्षे पर, 5% की दर से 2 वर्ष का लिखते हैं।
तो मान लीजिए कि 1 वर्ष का तो होता तो 5 रुपये 105 हो जाता, लेकिन 2 वर्ष के लिए क्या होगा ना कि इसका देखिए साधारण ब्याज, इसका साधारण जो एसआई होगा इसका, वो एसआई जनरली हुआ कि 1 वर्ष के लिए 100 रुपये में 5 रुपया, तो दूसरे वर्ष के लिए 5 और 5 10 रुपया हुआ। तो इसका जो मिश्रधन होगा वो 110 हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपया ब्याज हुआ तो 2 वर्ष के लिए मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन हो गया आपका 100 प्लस 10 रुपया, तो ये हो गया 110 रुपया। ये हुआ साधारण ब्याज। लेकिन अब आते हैं हम लोग इस पे चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब यही देखिए, यही 2 साल के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे साल भर का आपका 5 रुपया ब्याज हुआ तो साल भर में ये हो गया 105 रुपया। अब दूसरे साल के जब निकालेंगे साल के लिए, तो ये क्या होगा ना कि 105 पे अब कैलकुलेशन होगा 5%। वो था कि 100 पर ही हर बार 100 पर 5% होगा, 100 पर 5% साधारण में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि ब्याज क्या होता है, जो भी ब्याज मिलेगा ना फिर ऐड हो जाएगा, वो अगला वर्ष के लिए वो उसका मिश्रधन मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन उसका मूलधन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि इसका 5% हम निकालते हैं तो 105 × 5/100, तो ये हो गया 25 2 5 पॉइंट 5 रुपया 25 पैसा। अगला का जो ब्याज है वो 5 रुपया 25 पैसा। मतलब कहने का अर्थ है कि साधारण ब्याज में डायरेक्ट ये 5-5 रुपया हर साल जुटता जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा। 5 रुपया पहले वर्ष में तो जुटेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में 5 रुपया नहीं जुड़कर 5 रुपया 25 पैसा जुटेगा। तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो हुआ आपका बेसिक चीज़। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट होता क्या है, इसका मेन जो क्वेश्चन का रीड है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है सवाल में, उसको क्या है, वो कैसे बनेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि यदि 8,000 रुपये का 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, 8,000 रुपये पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चूँकि एक फर्स्ट पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज एक निकालना सीख लीजिए, क्योंकि जब भी आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं इसको ध्यान देने वाली बात है। तो 8,000 रुपये यानी कि प्रिंसिपल आपका है, प्रिंसिपल है आपका 8,000, प्रिंसिपल है 8,000, सॉरी प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपया। इसके बाद दर है, आर है इसका 5%, आर है आपका 5%, और समय है 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष। तो दर आपका है 5%। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, आपका CI निकालना है, CI निकालना है, इसका CI निकालना है। तो CI का फॉर्म होता है P × 1 + R का पावर T +-1। अब आप सोचिएगा अरे यार यहाँ तो होता है 1 + R/100 उसका पावर T, तो हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि हम इसको यहीं निपटा लेंगे। आर दर को हम लोग क्या करेंगे कि यहीं निपटा लेंगे। तो देखिए, तो दर को हम लिख सकते हैं, ये दर जो 5% आपका है, दर जो 5% है उसको लिख सकते हैं 5/100। इसका मतलब ये कट के हो गया 1/20, और समय आपका है 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष।
तब इसको बनाएंगे कैसे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 8000 इंटू 1 प्लस ये R, देखिए R% भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वैसे एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं R%, और R% को हमने क्लियर कर दिया कितना 1/20, तो हमने 1/20 इस झंझट से 100 के झंझट से उबरने के लिए यहाँ पावर 3 और -1। अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 21/20 उसका पावर 3 और माइनस इतना। तो ये चीज़ आ गया आपका यहाँ डायरेक्ट। अब इसमें क्या ना कि फ़ायदा क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, इसका याद रखिएगा इसका अगर क्यूब याद रखते हैं तो आपको इजी वे में सॉल्व करने में आराम रहेगा। कम से कम 40 तक क्यूब याद रखना चाहिए। तो 21 का क्यूब होगा 9261, इसका हो जाएगा 8000 और -1। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 8000 और इंटू कितना 9261 माइनस 8000 और बटा कितना 8000। तो 8000 से 8000 कैंसिल, बजा कितना 9261, सॉरी कितना 1261। ये आपका आंसर हो गया। तो हमने इस कैलकुलेशन को इसलिए कर दिया कि एक चक्रवृद्धि ब्याज जब चैप्टर पढ़ रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज यदि नहीं निकालते हैं तो हम लोग इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए हमने एक चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R टू दी R% का होल पावर T -1। देखिए बहुत जगह लिखा रहता है फॉर्मूला, तो इस प्रकार होता है आपका P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T -1 ऐसे रहता है। लेकिन इसके झंझट से बचने के लिए हम लोग यही क्लियर कर लेंगे और इसको डायरेक्ट रख देंगे, ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी बनाइएगा तो इसको अगर R दिया हो तो R/100 नहीं करके डायरेक्ट यहाँ निपटा लीजिए R% को और इसको डायरेक्ट रख दीजिए कि जल्दी बन जाएगा, आपका जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। इसका एक और फार्मूला होता है CI निकालने का एक और फार्मूला होता है कि यदि आपका अमाउंट और मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्र धन दोनों दे रखा हो तो CI निकालते समय इजी वे में निकाल लेंगे। उसका फार्मूला होता है A - P, यानी कि मिश्रधन से जो आपको मिला है बढ़ के उसको मूलधन घटा लेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इजी वे में ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। तो 6 में एक क्वेश्चन आप जान गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, डिजिट बदल सकता है, आपका फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ठीक है। अब कंडीशन वाइज क्वेश्चन बनाते हैं जो कि कंपटीशन में हमेशा पूछते रहता है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इसको मिटा दें, तो इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 1000 धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगा। 3 वर्ष समय है, इसका वर्ष है, समय है 3 वर्ष। सॉरी कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा, ठीक है, 1331 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ मूलधन आपका है, मूलधन आपका दिया है 1000 और याद रखिएगा कि कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि इतना हो जाएगा, जिसमें लिखा रहे हो जाएगा वो अमाउंट हो जाता है। तो P तो मूलधन 1000 है और इसका मिश्रधन हो जा रहा है 1331 हो जा रहा है। किस दर से, तो दर है आपका 10%, दर है
10%। और हमको क्या निकालना है? तो निकालना है समय, निकालना है हम लोगों को समय निकालना है, समय निकालना है, कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो दे रहा है कि कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। आप हमेशा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में याद रखिएगा, साधारण ब्याज में, जिसमें कह दिया जाए कि हो जाएगा, तो हो जाने का हो जाएगा, गागेगी, वो समझिए कि उसका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है उसका। तो मिश्रधन है तो हमको क्या करना होगा कि समय निकालना है। तो देखिए अमाउंट के लिए सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस वही R% बटा पावर T। क्या बोले कि अगर R दिया हो तो बटा 100 नहीं लिखेंगे, इसको यही निपटा लेंगे। तो 10 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 बटा 10 हुआ, ये 1 बटा 10 इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस 1 बटा 10 टू दी पावर T। और अमाउंट का है आपका 1331। एक स्टेप और जाएंगे और लिखेंगे 1331 बटा 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बटा 10 टू दी पावर T। ये ध्यान देंगे, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना टाइम नहीं, 10 1 11 बटा 10 इतना कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ट्रिक याद रखिएगा, इसका पावर जितना ये यहाँ पर पावर 1000 है, यहाँ 10 है, यानी कि 3, इसका पावर 3 करेंगे तो ये 1000 आ सकता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10 का पावर इतना और पावर 3 तो यहाँ आएगा ही आएगा, निश्चित 3 आएगा। और चूंकि हमको टाइम से मतलब है 11 बटा 10 का पावर T। और एक चीज़ और याद रखना है कि जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक ये पावर सेम हो नहीं सकता है। तो जब ये 10 सेम हो गया तो निश्चित है कि यहाँ 11 ही होगा, ठीक है। वैसे भी 11 का क्यूब 1331 होता है, लेकिन जब बड़ा बड़ा आएगा तो उसको इस टाइप से, इस ढंग से नीचे वाला से पकड़ सकते हैं कि जब पावर 3 करेंगे, अगर इसका पावर 3 करेंगे, इसका पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि 10 का पावर क्यू कर दिया था। जब क्यू कर दिया तो उसके ऊपर 11 है तो 11 भी रखेंगे, 11 का क्यू कीजिएगा तो 1331 आएगा। इसका मतलब है कि T हमारा कितना आ गया, तो 3 वर्ष, T का मान 3 वर्ष हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा दूसरा टाइप का। जब टाइम निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, टाइम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ये टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मूलधन दिया रहेगा, हो जाए मिश्रधन, दर दिया है समय निकालने के लिए, आप ये इस टाइप से बना सकते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसको इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। ठीक से ध्यानपूर्वक फिर देखते हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो उसी दर से 27 गुना कब होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसको बनाएंगे कैसे। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n टू द पावर T1 इज इक्वल टू n1 n2 1 पावर T2। ये बोलेंगे n1 टू द पावर 1 बटा T1 इज इक्वल टू n2 टू द पावर 1 बटा T2, जहाँ T1 और T2 समय है और n1 और n2 जो गुना हो जाता है, गुना इतना मल्टीपल हो जा रहा है ना, उस चीज़ को इससे इंडिकेट करते हैं। ध्यान देने वाली बात है। जैसे इस क्वेश्चन में है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में तिगुना हो जा रहा है, तो जो तिगुना कर रहा है ना वो n है यहाँ, और टाइम कितना है 1/4। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में वह 27 गुना, याद रखेंगे जहाँ गुना जो कहे ना, गुना हो जाए, उस गुना को n से इंडिकेट करेंगे और टाइम को, समय को t से। तो इसका पावर t तो दिया नहीं है तो T2 इसी तरह से रख देंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बेस जब सेम होगा तभी पावर बराबर होगा।
तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो इसी तरह से 1/3 टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू, देखो तो ये 27 का पावर 3 कर सकते हैं और इंटू 1/T2 लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम दैट इम्प्लाई इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3/T2। अब इसको क्या करेंगे कि ये दोनों को हम बेस सेम है इसलिए लिख सकते हैं कि 1/4 इज इक्वल टू 3/T2। देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 4×3 12, इसमें 12 वर्ष। अब अगर यदि आप इतना बड़ा हल नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ही क्लियर कर लेना है कि इसका पावर कितना होना चाहिए। जब यहाँ पावर 4 है तो इसका पावर कितना, ये 3 है, तो ये 3 ऊपर ही जाएगा, यही मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं 4×3 12। तो आप एक लाइन में ही देख के यहीं बता सकते हैं कि 3 का पावर कितना होगा, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जितना पावर आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यह ध्यान रखना है। तो इस पर पावर 3 आएगा तो 4×3 12, 2 आता तो 4×2 8, 4 आता तो 4×4 16। याद रखना उल्टा काम करना है, ये इसका पावर ऊपर जो होगा वो इसके नीचे वाला से मल्टीप्लाई होगा। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं कि इतना गुना हो जाए। बहुत सारा क्वेश्चन देता है कि कोई धन 5 वर्षों में 10 गुना हो जा रहा है तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। मतलब गुना यानी कि ये इतना गुना था इतना हो जाएगा। या ये भी पूछ सकता है कि 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, यदि 7 वर्षों में इतना गुना हो गया, बाद में भी दे सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आएगा वो T1 होगा, जो गुना पहले आएगा उसको N1 होगा, जो बाद में समय आएगा वो T2 होगा, जो बाद में गुना आएगा वो N2 होगा। तो इसको इस टाइप से आप बना सकते हो। पावर रख देना, समय का समय, जो गुना हो उसको कर देंगे, ऐसे बन सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग बना दिए। चक्रवृद्धि ब्याज का ये तीसरा टाइप हुआ, आप देखते जाइए। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपया हो तो वह राशि क्या होगी जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपया है तो वह राशि क्या होगी जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा है। देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है, 2 होता है, एक 2 वर्ष के लिए अंतर पूछता है और एक 3 वर्ष के लिए अंतर पूछता है। तो दोनों का एक फार्मूला होता है, इसको ठीक से याद रखिएगा। CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितने वर्ष के लिए, CI माइनस SI 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए CI माइनस SI। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 या मेरे भाषा में कहा जाए तो इसको P इंटू R% का पावर 2 कर दीजिए। यदि R दिया हो तब, क्या बताया हमने, R दिया हो तब, क्योंकि R को निपटा लेंगे और यहीं रख देंगे, बस इसके लिए हो जाएगा। फिर 3 वर्षों के लिए इसका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू वही R% का पावर 2 इंटू 3 प्लस R%, या इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग P इंटू R/100 के पावर 2 इंटू 300 प्लस R/100। इतना लेंदी नहीं करने जाएंगे। अगर R दिया हो ना तो R को निपटा कर डायरेक्ट रख देंगे, ये 100 के झंझट में पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम लोग ईजी वे में बनाते हैं। ये 2 वर्षों के लिए होता है और ये 3 वर्षों के लिए होता है।
तो 2 वर्षों के लिए और 3 वर्षों के लिए मात्र यही, या तो 2 वर्ष का पूछेगा और नहीं तो 3 वर्ष का अंतर पूछेगा। या तो अंतर दे देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, या प्रिंसिपल दे देगा तो अंतर पूछेगा और रेट दिया रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में क्या है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देख लिए? तो चलिए मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि अंतर दे दिया है, अंतर 65 रुपये दिया है, यानी कि हमारा वो भी 2 वर्षों के लिए है, अंतर दिया है और 2 वर्ष के लिए दिया है। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला याद है, CI माइनस SI, CI माइनस SI इंटू P इंटू R% का पावर 2। अब देखो इसमें CI माइनस SI दिया है 65 इज इक्वल टू P इंटू R% दिया है 10%। 10% को वहीं निपटाइएगा तो 1/10 हो जाएगा उसका स्क्वायर। 10% इसको यहीं निपटा दो, 10% को यहीं निपटाओ, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, ये हमने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 65 इज इक्वल टू P इंटू 1/100, देयर फॉर P इज इक्वल टू 6500 हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए इसको यही निपटा लीजिए, अगर जो दिया है तो वो बहुत आसान हो जाता है। और उसमें 100 रख के कटम करके फिर स्क्वायर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। ये 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया था, कभी कभी प्रिंसिपल देगा तो प्रिंसिपल रख देंगे और अंतर निकाल लेंगे। इस बार अंतर दिया है तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे। इसका एक और तरीका है कि यदि डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी दिया उसको उलट के लिख देंगे। इसको लिख देंगे कितना, 10/1 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक भी उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना माइंड में रह सके। देखिए पढ़ने में मज़ा आता है ट्रिक, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट परीक्षा में कर दीजिए तो बड़ी बात होती है। इसलिए ज़्यादा नहीं दिमाग को शॉर्ट कीजिए, उतना ही रखिए जितना कि चल जाए। तो आप एक फार्मूला अगर याद रखते हैं ना तो आपको हमेशा इधर देगा तो इधर केवल क्या उलटना तो है, बस ये दे दिया तो डायरेक्ट बन जाएगा, ये दिया तो थोड़ा सा पलटना है गुना करके। तो बस ये आप टाइप याद रखिए कि 2 वर्षों के लिए यदि CI और SI का अंतर दे दे। देखिए ध्यान दीजिए, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि 2 वर्ष का देगा तभी के लिए एक फार्मूला काम करेगा, 2 वर्ष के लिए नहीं देगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तब इसके बाद आते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन के पर चलते हैं, 5वें टाइप पर। 5वें टाइप के क्वेश्चन पर अंतर कभी भी देगा 2 वर्ष का, जितना भी दे दे आप इजी वे में बना सकते हो। तो 5वां क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये में 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इस बार अंतर पूछ रहा है, इस बार अंतर पूछ रहा है। अमाउंट दे दिया है, अमाउंट दे दिया है 5,000, अमाउंट दे दिया है वार्षिक दर से 8,000 दे दिया है। देखिए अमाउंट करें, सॉरी, प्रिंसिपल दे दिया है 8,000 और दर दे दिया है 5%। इसको यही निपटाओ तो ये कट गया, यानी कि 1/20 हो गया। और आपका टाइम दे दिया है 3 वर्ष। तो हम लोगों को CI माइनस SI निकालना है, किसका, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है P इंटू R% का होल स्क्वायर इंटू कितना 3 + R%, ये होता है हमारे अनुसार। तो इसको रखेंगे कितना 8,000 इंटू 1/20 का होल स्क्वायर इंटू 3 + 1/20। तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ एक 0 छूट रहा है, 8,000 इंटू 1/400 इंटू 61/20। ये पूरा 8,000 को काट दिया, कितना बचा आपके पास, 61 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, 61 रुपया आपका आंसर हो गया। तो इजी वे में ऐसे बनाएंगे तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब इसमें R/100 फिर 300 + R/100 अब करेंगे, काटेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको इजी वे में आप काट सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका 5वां टाइप था जो कि आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। अब मेरा एक अंतिम क्वेश्चन और आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया।
चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कभी नहीं फंस पाएगा आपसे। अब कॉम्प्लिकेटिव एक आध क्वेश्चन होगा जो इट में भी फंसे, लेकिन हमको नहीं लगता 80% क्वेश्चन आप चाहिएगा। तो यदि आप इस ढंग से इस टाइप को याद रखते हैं तो 80% क्वेश्चन आपका 80 से 90% चक्रवृद्धि ब्याज का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग अंतिम जल्दी से फटाफट अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। छठा नंबर, छठा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए तो 1.5 वर्ष बाद अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। उनका अंतर कितना होगा। 5,000 रुपये के 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए तो 1.5 वर्ष बाद अर्धवार्षिक ब्याज पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। तो इसमें ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या है ना कि अर्धवार्षिक है, क्वेश्चन में अर्धवार्षिक है। तो देखिए इसमें क्या बदलता है। इसमें क्या होना कि पी तो नहीं बदलेगा, पी तो 5,000 ही रहेगा। दर आधा हो जाता है जब 6 माही, देखिए संयोजित 6 माही होता है तो एक साल में कितना 6 महीना आएगा, 2। तो 2 आएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी अर्धवार्षिक दे तो चूँकि साल में 2 6 महीना का 2 6 महीना आता है तब एक साल होता है। तो दर में 2 से भाग कर देंगे और समय में 2 से गुना कर देंगे। इस बात याद कर रखिएगा कि अगर 6 माही है तो एक वर्ष में 2 6 महीना आएगा। तिमाही है तो एक वर्ष में 4 3 महीना का 4 ठो आएगा, चूँकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। और अगर 4 माही है तो 3 बार ये आएगा। तो याद रखना है कि 6 माही होने पर यहाँ बताते हैं, एक वर्ष में 6 माह होता है, 6 माह होता है। और एक वर्ष में कितना 6 माही, अगर 4 माही हो, 4 माह पर संयोजन हो तो कितना होगा, 3 ठो होगा। 6 माही 2 ठो होगा और एक वर्ष में 3 माह पर संयोजन हो तो ये 4 ठो होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि ये इफेक्ट किसको करता है, ये दर और समय को करेगा, अमाउंट और मतलब मिश्रधन और मूलधन को नहीं करेगा। तो ये क्या करेंगे ना कि दर में इसको 2 से भाग दे देंगे अगर 6 माही होगा तो, और समय में 2 से गुना कर देंगे। अगर 4 माह पर संयोजन हो रहा है दर, तो दर में 3 से भाग दे देंगे और समय में 3 से गुना कर देंगे। फिर अगर तिमाही हो रहा है तो दर में 4 से भाग कर देंगे और समय में 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाला 6 माही हो रहा है तो दर में 2 से भाग कर देंगे और समय में 2 से गुना कर देंगे। तो इस बात को याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि संयोजन हो रहा है, यहाँ पर संयोजन 6 माही हो रहा है। तो 6 माही संयोजन का मतलब हुआ कि मूलधन तो सेम रहेगा और दर क्या होगा ना कि 4% है। तो इसमें 2 से क्या बोलेंगे, 6 महीने का 2 6 माही होता है, इसको 2 से निपटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2%। इसको यहीं निपटा लेते हैं तो 2/100 यानी कि 1/50, दर 1/50 हो गया। और फिर इसका क्या बोलते हैं, इसका समय जो है टाइम दिया है 1.5 वर्ष, तो इसको 2 से गुना करना आता है, यानी कि 3/2 गुने 2, 2 2 कैंसिल, इसका मतलब कि 3 वर्ष आ गया। अब इसका क्या पूछ रहा है कि अंतर पूछ रहा है। फिर वही चीज़ SI CI और SI का अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे कि इसको वही चीज़ करेंगे, क्या रखेंगे तो P रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू R/100 यानी R% का स्क्वायर, तो R% है 1/50 का स्क्वायर इंटू 3 + R% यानी कि 3 + 1/50। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5,000 इंटू 1/2500 और इंटू 15 150, 151/50, 151/50। हाँ ठीक है, 151/50। तो 2 0 1 3 0 3 0 समाप्त हो गया। ये हो गया 50 25, ठीक ना, 50 25। अब हमको हमारे पास आ गया 151/25। तो इसको काटते हैं 25 से, तो कितना 25 छक 150, 25 छक 150, 150 पॉइंट बचा कितना 1, तो ये होगा 0, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 6.04
आपका इसका आंसर आ गया 6.04। एक बार और देख लेते हैं इसको। मूलधन क्या है ना कि क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए और 1.5 वर्ष के बाद अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। तो अंतर 5p तो 5,000 ठीक है, फिर दर है 4%, तो 4% का आधा करेंगे, 2% होगा, 2% को यहाँ निपटा लिए इसको, 1.5 वर्ष से 1.5 वर्ष को डबल करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। ये क्या होता है p इंटू वही r% का होल स्क्वायर बटा वही 3 + r हो गया r%। और इसके बाद इसको हम लोग 5,000 2500 इंटू 5×15 ये हो गया 150 बटा 50, 2 0 1 3 0 से काट दिए 50 25, अब हो गया 151 बटा 25 है ना। तो 25 छक्का 150 ये हो गया, तो आपका इतना आंसर हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो गया और आप इससे इस चैप्टर से आप टेंशन दूर कर दीजिए। यदि आपको इस टाइप से बनाइएगा, फिर से एक क्वेश्चन को इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ये 6 माही है तो हमने क्या किया, मूलधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दर को आधा कर देंगे और समय को डबल कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि तिमाही होगा तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, तो 4 3 महीना का अगर 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बढ़ाएगा, तो तिमाही 4 बढ़ाएगा, तो दर में 4 से भाग देना है और समय में 4 से गुना कर देना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यदि याद रखते हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज में कभी नहीं फंसेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मैंने अंतर भी बता दिया शुरू में कि साधारण ब्याज में जितना ब्याज होगा वो सिंपल तौर से हर माह उतना ही या हर साल उतना ही जुड़ता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 माह के बाद या 1 साल के बाद जो भी ब्याज आता है मूलधन में जो अटैच होता है वो एक तरह से फिर अब दूसरे वर्ष के लिए फिर वही मूलधन हो जाता है। यानी कि 100 में 5 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 105 रुपया फिर मूलधन हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए, अब 105 पर उसका ब्याज लिया जाएगा। तो इस ढंग से आप बना सकते हैं। तो मेरा ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। इस वीडियो को देखिएगा, यदि ठीक लगे, यदि अच्छा लगे कि भाई अच्छा बनाए हैं वीडियो को, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हो तो शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हमको जो भी हम में कमी हो उसको हम सुधार सकें। और आपके लिए मैं फिर इसी प्रकार से अगला वीडियो फिर तुरंत लाने जा रहा हूँ। तो इसी के साथ आप सबों को मकर संक्रांति कल है, हम एक दिन पहले इस वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति का शुभकामना आप सबों को देते हैं। आप सब खुशीपूर्वक इसको मनाइए और खुशी रहिए पूरे परिवार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।